जय श्री कृष्णा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ ले होवेगी, बहुरी करेगा कब। हम हर चीज को कल पर टालते जाते हैं। कोई भी अगर भक्ति के लिए कहता है तो हम क्या कहते हैं कि बुढ़ापे में की जाएगी भक्ति। पहली बात तो यह है कि क्या आप जानते हैं कि आप बूढ़े होने तक यहाँ रहेंगे। दूसरी बात, क्या उस समय आपके पास इतना स्वस्थ शरीर होगा कि आप प्रभु का भजन कर पाएंगे। उस वक्त मुख से हाय हाय के अलावा और कुछ भी ना निकल पाएगा। तीसरी बात, जीवन भर जब किसी चीज़ का हमने अभ्यास ही नहीं किया तो एक उम्र दराज पर वो हम कैसे कर पाएंगे। आइए इसे एक कहानी द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक फकीर बाबा एक नदी के किनारे बैठे थे। कुछ गांव के लोग आए। उन्होंने पूछा कि बाबा क्या हुआ, आपको नदी पार करनी है तो हम पार करवाएं, आपको डर लगता है या कोई व्यवस्था नहीं है तो हम आपके लिए नाव की व्यवस्था करवा दें। फकीर बाबा ने कहा, मुझे नदी के उस छोर जाना है, परंतु जब नदी पूरी बह जाएगी उसके बाद ही मैं उस छोर पर जाऊंगा। सभी लोगों ने फकीर बाबा का मजाक बनाया कि अरे बाबा क्या बात कहते हो, कभी ऐसा हो सकता है कि नदी खत्म हो जाए उसके बाद आप जाएंगे। ये नदी तो आजीवन यूं ही बहती रहेगी, आप कभी भी इस प्रकार नदी नहीं पार कर पाएंगे। बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि मैं तुम लोगों को भी यही समझाने का प्रयास करता हूँ कि इस जीवन की जिम्मेदारियाँ कभी भी खत्म नहीं होंगी। जब भी मैं आप लोगों को भक्ति के लिए कहता हूँ उस वक्त आप लोगों का यही उत्तर होता है कि 2 पल खुशहाली से बिता लिए जाए। कुछ समय बाद आप कहते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएं, उनके शादी ब्याह देख लूँ, पोता पोती देख लूँ, पोता पोती का शादी ब्याह देख लूँ, और इसी प्रकार पूरा जीवन यूं ही गुजर जाता है। और भक्ति के नाम पर हम केवल क्या करते हैं, मंदिर में गए, घंटी बजाई, धूप जलाई, अगरबत्ती जलाई और हो गई भक्ति। क्या खाना भी इसी प्रकार खाते हैं, क्या सांस भी इसी प्रकार लेते हैं। जब हर चीज़ के लिए, अपने मनोरंजन तक के लिए हमने समय बांधा हुआ है तो भक्ति के लिए हम क्यों समय नहीं निकाल पाते हैं। और अगर इसी प्रकार हम सोचते रहेंगे कि बुढ़ापे में जाकर भक्ति करेंगे, कोई नवयुवक या नव युवती भक्ति भावना की ओर जाती है, प्रभु की शरणार्थी होती है या प्रभु का शरणार्थी होता है, सांसारिक लोग उनका मजाक बनाते हैं। परंतु आप सोचकर देखिएगा कि मजाक आप स्वयं बनकर रह जाएंगे जब इसी 84 लाख की योनियों में चक्कर लगाते रहेंगे। इसलिए जिस प्रकार हर चीज़ के लिए समय निकाला हुआ है, भक्ति के लिए भी समय निकालिए, प्रभु के लिए समय निकालिए, जिन्होंने हमें इतना सुंदर मानव जीवन दिया है। इस बात पर विचार अवश्य कीजिएगा और रोज रोज थोड़ी थोड़ी भक्ति का समय बढ़ाते जाइए। आप देखेंगे कि जीवन में कितना आनंद आएगा। जय श्री कृष्ण।